बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी आज अगर आपको जानना है तो उसके लिए सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में आइए और यहाँ पर लिखिए डायनामिक सप्लाई एंड डिमांड। अब जैसे लिखते डायनेमिक सप्लाई एंड डिमांड तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर आता है। ये एक बहुत ही खूबसूरत इंडिकेटर डायनेमिक सप्लाई एंड डिमांड जोन्स बाय अल्गो अल्फा। इसको जैसे आप यहाँ पे चार्ट पे लगा लेते तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, आ जाएगा ये। देखिए, यूँ तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस या सप्लाई और डिमांड के बहुत सारे इंडिकेटर्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन ये जो अल्गो अल्फा का जो डायनेमिक सप्लाई एंड डिमांड रेजिस्टेंस जोन वाला जो इंडिकेटर है, ये आपको रियल मार्केट में बहुत सहायता करता है। ये बिल्कुल रियल मार्केट में आपको समझाता है कि मार्केट फिलहाल कहाँ है और मार्केट आगामी समय में कहाँ जा सकता है, किस जगह से सपोर्ट ले सकता है, किस जगह से रेजिस्टेंस ले सकता है। अभी इसको देख के आपको बहुत सारी चीज़ें अब धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे जब पहुँचा, यहाँ से फिर मार्केट ने डबल टॉप बनाया और फिर मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे करके नीचे आया। ठीक है, अब इस जगह ये हो गया। इसके बाद अब आप यहाँ पे और एक इंडिकेटर का अब हम यहाँ पे सहारा लेंगे जिसका नाम है, यहाँ पे देखिएगा, ऑटो चार्ट। देखिए, जैसे आप ऑटो चार्ट पैटर्न्स लिखने जाते तो यहाँ पे आपके सामने एक इंडिकेटर आता है, ये वाला ऑटो चार्ट पैटर्न ट्रेंड स्कोप बाय ट्रेंड स्कोप। ठीक है, इसको हम यहाँ पे चार्ट पे लगा लेते हैं। अब इसकी हमको क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों है, एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। पहले जो इंडिकेटर हमने यहाँ पे सप्लाई और डिमांड का जोन का जो हमने लिया है, पहले उसके बारे में एक बार विस्तार से आपको मैं समझा देता हूँ, फिर आगे इसको भी साथ में लेके काम करेंगे। क्योंकि मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ये लगातार ये एक समय सपोर्ट था। ये जो आप अभी जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये एक समय सपोर्ट था, पर मार्केट इसको जैसे भेद देता है तो फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला है तो ये रेजिस्टेंस बन गया है। अब यहाँ से मार्केट अगर ऊपर की दिशा में जाता है तो ये जो रेजिस्टेंस है, अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो बाय डिफॉल्ट ये वाला रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा। ये तो बहुत आसान है। अभी हमने यहाँ पे चार्ट पैटर्न क्यों बनाया है, आपको जो चार्ट पैटर्न से बहुत सारे ट्रेडिंग व्यू पे चार्ट पैटर्न बहुत सारे जो है वो पेड है, लेकिन ये वाला जो पूरी तरीके से मुफ्त है, तो आपको यहाँ पे इस इंडिकेटर के लिए कोई भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न बन चुका है, मार्केट काफ़ी ये बनने के बाद मतलब मार्केट काफ़ी ऊपर आया, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे आपको चार्ट पैटर्न दिखा रहा है, इससे आपको दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपके लिए आपके हाथ में क्या क्या चीज़ है जो आप यहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते और कर सकते, वो ये है कि जैसे ही ये चार्ट बनता है और इसने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है, ब्रेकडाउन तो दिया है, लेकिन ये काम कब कर सकता है, जब तक ये वाला जो सपोर्ट है या जो डिमांड जोन है, इसको जब तक ब्रेकडाउन नहीं देता है तब तक ये जो आपके लिए जो चार्ट पैटर्न बना है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ऊपर से ये नाम भी आपको बता देता कि चार्ट में कौन सा चार्ट है ये। अगर ये इस सपोर्ट का अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया होता, अगर तोड़ा होता, तो फिर यहाँ पे हम पुट साइड में एंट्री कर सकते थे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक एक करके चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ से मार्केट ये जो पूरा लाइन जा रहा है, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से जा रहा है, मार्केट यहाँ से पहले नीचे आया पर इसने सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, चलिए ऊपर जाना शुरू हुआ। तो ऐसे वक्त पे आपका यहाँ पे एक मोमेंटम के तरह यहाँ पे आपका एक लाइन बनना चाहिए। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप भी यहाँ पे बिल्कुल इसी लेवल से आप खींचेंगे। कौन से लेवल से, जहाँ पे आपको ये वाला ट्रायंगल का जो ये वाइट लाइन दिखाई दे रहा है, इसको मैच करके हम एक लाइन यहाँ पर खींचेंगे। वो लाइन कैसे होगा, माफ़ कीजिए, हमें यहाँ पे ज़रूरत है ट्रेंड लाइन की, तो मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लिया। दोबारा एक बार फिर से हम ट्रेंड लाइन यहाँ पे ले लेते हैं, ये ट्रेंड लाइन, और बिल्कुल इसी जगह पे अब इस लाइन को थोड़ा सा हम इसी के साथ मिला के बढ़ा देंगे बस। अब जैसे आप यहाँ पे बढ़ा देते, इसको यहाँ से हटा देते तो बन के रह जाएगा यहाँ पे। अब देखिए,
इससे क्या फ़ायदा होता है और आपकी एंट्री यहाँ पे कहाँ पे होगी उस चीज़ को एक बार समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, मतलब मार्केट देखिए ध्यान से, यहाँ पे इस जगह पे मार्केट यहाँ से नीचे आता है, जो हमारा मेन सपोर्ट था उसको ब्रेक नहीं किया तो हम बैठे रहे। अब यहाँ से मार्केट जैसे ये जो ट्रेंड लाइन इसको जैसे फिर से एक ब्रेकआउट देता है, यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है ट्रेंड लाइन का, क्योंकि ये भी तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे काम कर रहा है। यहाँ से जैसी मार्केट इसके ऊपर जैसे ही आता है तो आपकी एंट्री बिल्कुल यहाँ पे होगी। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये वाले कैंडल से, क्योंकि यही से ब्रेकआउट मिला है, ये वाला कैंडल के ऊपर वाला कैंडल है ये। अब स्टॉप लॉस में आपको बार बार कहता हूँ कि किसी भी, मान लीजिए इसके नीचे एक कैंडल गया तो इसके नीचे 2 कैंडल जाना पड़ेगा तब जाके आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पे मार्केट यहाँ से एक ही कैंडल नीचे गया है, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। अब देखिए, अब मार्केट धीरे 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 करके अब ऊपर और ऊपर जा रहा है। अब यहाँ जो रेजिस्टेंस है ये भी थोड़ी देर में आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आपके लिए अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो तौर तरीका है वो क्या हो सकता है, या आपके लिए सबसे अच्छा जो पैटर्न है वो क्या उभर के आ सकता है, मतलब टारगेट के नज़रिए से। सबसे अच्छा है कि मार्केट जैसे जैसे आप, तो एक तो पहले आप अपना एक टारगेट पहले सेट कर लीजिए कि आपका टारगेट कितना होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस गुजर रहा था, मार्केट जैसे उसके पास पहुँचता है तो वहाँ से फिर मार्केट ने वापसी करना शुरू कर दिया है। तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप ऐसे जगह पे, ऐसे जैसे मार्केट रेजिस्टेंस पे पहुँचता है आप वहाँ से फिर एग्जिट कर दीजिए। दोबारा फिर से एंट्री करने का अगर मौका अगर मिलता फिर आप दोबारा एंट्री कर सकते हैं। लेकिन ऐसे जगह से एग्जिट करने से क्या फ़ायदा होता है, जैसे देखिए अभी मार्केट धीरे धीरे नीचे आ रहा है, हो सकता है कि मार्केट आपका जो स्टॉप लॉस है उसको भी हिट कर दे नीचे जाते हुए। तो इसलिए आप, एक तो यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, यहाँ से यहाँ तक भी अगर आपने ट्रेड को अगर कैप्चर करके रखा तो भी बहुत बड़ी और काफ़ी बड़ा आपको मिलता है। हाँ, समय के साथ साथ आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपके लिए चीज़ें और ज़्यादा सुलभ और साधारण बनती हुई जाएगी। अब देखिए, इससे पहले हम कुछ और भी पैटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ पे एक पैटर्न बना था, ये था आपका कन्वर्जिंग ट्रायंगल। ये इसको देखिए आप, ये कन्वर्जिंग ट्रायंगल है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना था जिसका नाम था कन्वर्जिंग ट्रायंगल। यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे चीज़ें कैसी है। अब लगातार आप इनके रंग को बदल के आश्चर्यचकित मत हो जाए, क्योंकि मार्केट अगर इस लाइन के ऊपर चला जाता है तो ये ग्रीन हो जाता है, इस लाइन के नीचे चला आता है तो ये रेड हो जाता है। सिर्फ यही दिखाने के लिए कब ये सपोर्ट बन जाता है, कब ये रेजिस्टेंस बन जाता है करंट मार्केट में। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से यहाँ पे एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल का यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन, अब देखिए रेड हो गया क्योंकि मार्केट अभी इस लाइन के नीचे चल रहा है इसलिए रेड हो गया ये। अब यहाँ से जो लाइन गुजर रहा है इसको आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके बड़ा कर देना है। अब मार्केट जैसे इसको तोड़ के ऊपर जा रहा है, तोड़ के ऊपर जा रहा है, तो हम तब तक एंट्री नहीं करेंगे जब तक ये जो रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक ना कर दे। ये जब ब्रेक होगा, अब ये ब्रेक कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ, ये कैंडल ऊपर गया, उसके ऊपर ये एक ब्रेकआउट वाला कैंडल है, तो आपकी एंट्री इस कैंडल से होगी, ठीक है। और यही आपके लिए ये वाला कैंडल स्टॉप लॉस होगा, एंट्री होगा इस कैंडल से। अब यहाँ से जब आप एंट्री करते हैं, अब देखिए मार्केट धीरे 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 कितना ऊपर तक है। मैंने आपको पहले ही कहा ना, पहला जो आपको मिल रहा है सपोर्ट या रेजिस्टेंस, जिस तरफ आप जा रहे हैं तो वहीं से आप एग्जिट कर दीजिए, फिर वेट करिए, फिर दूसरा एक पैटर्न बनने दीजिए और उसके बाद फिर आप नए तरीके से एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता, तब तक के लिए जय हिंद।